गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। काफी बेहतर और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है इफ चार्ज क्यू नॉट इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम P3 टू P4। इस क्यू नॉट को P3 से P4 तक ले जाते हैं। तो इस केस में डायग्राम को देखते हुए आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या है, दूसरा करना है आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना है, और तीसरा आपको करना है बच्चों क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम। इन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल लगता है उसके द्वारा आपको वर्क डन निकालना है। तो सॉरी, हाँ, उसके द्वारा वर्क डन निकालना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें। इसमें पहला पार्ट हम करते हैं बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फिजिक्स में कोई भी चेंज क्या होता है बच्चों, तो ये चेंज होगा बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल। अच्छा, ये क्या मिलेगा तो देखते हैं यहां पे। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है, सेम। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में तीनों ही चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमने मान लिया, लेट आपके पास जो चार्ज दिया है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7, इस चार्ज को मान लिया बच्चों क्या, क्यू कूलम। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्यू कूलम मान लिया। तो इसके अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स इंटू के Q1 Q2 के अनुसार के क्यू स्क्वायर, और सेपरेशन है आपके पास 20 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया चार्जेस के बीच में माइनस। अब इनिशियल क्या है, जब तीनों एक ही लाइन पे रखे गए हैं तो इसके बीच में इसके बीच में सेम है, और दोनों ही की वैल्यू क्या है 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2, प्लस इसके बीच में हो जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 10 के पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखें इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 के क्यू स्क्वायर कॉमन रहेगा इसमें, अब 1 अपॉन 20 इंटू 10 के पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 10 के पावर माइनस 2। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आएगा बच्चों। अच्छा, फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या दे देगा ये वैल्यू, तो ये दे देगा, और 1 अपॉन 20 है ना, तो ये जाएगा 100/25। ठीक है, अच्छा 100/10 तो ये हो जाएगा 10, तो ये दे देगा बच्चों क्या, माइनस और 10 माइनस 5 माइनस 10 के क्यू स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सिस्टम के पास इतना हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों, आपके पास फाइनल जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ये इतना होगा। तो अब हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं एक एक पार्ट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है पहले पार्ट का तो आपको आ गया। अब दूसरा देखते हैं इसमें पार्ट में, क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरा पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बच्चों जो वर्क डन होता है ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, -10, अच्छा के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 है। अच्छा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 7 है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा फर्दर इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 10 के पावर माइनस 14 है, 10 के पावर 9 है, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा कितना, 36 और 36 और 10, तो ये हो जाएगा 36 इंटू और 10 माइनस 4 है ना, 10 के पावर -4
जूल। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, अब कह रहा है दूसरा पार्ट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो याद रखिए वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा W फॉर वर्क है बच्चों। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, अर्थात की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और जो वैल्यू क्या आई है आपके पास, नेगेटिव क्या आई है, -36 इंटू 10 के पावर -4 जूल। अच्छा, अब तीसरा पार्ट बच्चों, तीसरा पार्ट कह रहा है क्वेश्चन में, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के बीच में हमेशा होता है क्या बच्चों, वो इंटरनल एक्टिविटी होती है। और हम मैकेनिक्स में जानते हैं कि इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा क्या, वर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों। वर्क बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो प्लस 36 इंटू 10 के पावर -4 जूल। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो मैं बार बार कह रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज। और आपके पास वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखेंगे और क्वेश्चन को, अलग अलग क्वेश्चन को आप करते रहेंगे। तो चलिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में और हम क्वेश्चन करते हैं।